हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे फंड गुरुजी चैनल में। तो कैसी है अपनी फंड गुरुजी फैमिली? ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि बहुत अच्छी होगी। और आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर 2021 के अंदर कोई बढ़िया सा लार्ज कैप देख रहे हैं एसआईपी करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए सेफ बेट खेलना चाहते हैं, क्योंकि लार्ज कैप हमेशा सेफ होते हैं, क्योंकि समुद्र की जितनी बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं वो लार्ज कैप फंड के अंदर ही ऐड की जाती हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो के साथ में बने रहिएगा। यहाँ पे 5 बेस्ट लार्ज कैप के ऊपर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। और हाँ दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूं। अगर आप स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत सारे कंफ्यूजन को लेकर आगे बढ़ रहे हो, तो आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए है कि अगर आप वीडियो के नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करते हो, तो मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऐड करूंगा। और जितने भी आपके सवाल होते हैं ना, जिसको आप डाउट बोलते हो, वो सारे के सारे 1 to 1 मैं क्लियर करूंगा। हमेशा लाइव रहता हूं, क्योंकि स्मार्टफोन में मैं लेके घूमता हूं। कभी भी खोला, रिप्लाई कर दिया, तो वहां पे मैं टोटली लाइव रहता हूं। तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो जाइए, अपना डीमैट अकाउंट ओपन करिए और मुझसे डायरेक्टली यहां पर जुड़ जाइए। अभी चलेंगे मेरे लैपटॉप के ऊपर और देखेंगे कि कौन से वो बेस्ट 5 लार्ज कैप फंड हैं जो आप अपने लिए एसआईपी के लिए ले सकते हो। तो चलिए चलते मेरे लैपटॉप के ऊपर। और अभी आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि मैंने यहां पर मनी कंट्रोल की वेबसाइट जो है वो ओपन करी हुई है, जिसके ऊपर काफी जेन्युइन इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ही इजीली यहां पर मिल जाती है। मैं यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातों के साथ में अपनी ओपिनियन भी आपसे शेयर करूंगा। तो एसबीआई ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ मैंने यहां पर खोला हुआ है। एक्सपेंस काफी कम है, 1.03% देखने के लिए मिलेगा। फंड साइज की बात करें तो यहां 24,879.51 करोड़ आपको देखने के लिए मिलेगा। एनएवी की बात करें तो 53.72 की आपको एनएवी देखने के लिए मिलेगी। इसको क्रिस्टल ने 3 स्टार से रेट किया है। तो देखिए, रेटिंग थोड़ी सी यहां पर कम जरूर है, लेकिन फंड कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा है अपने इन्वेस्टर्स को। थोड़े टाइम से इस फंड में उतना बढ़िया रिटर्न नहीं मिला है जितना दूसरे इसके जो, जैसे यहां पर दूसरे जो फंड है लार्ज कैप, वो निकाल करके दे रहे हैं। लेकिन अभी भी इस फंड के अंदर मुझे काफी ज्यादा पोटेंशियल दिखता है, क्योंकि जो स्टॉक सिलेक्शन है वो इतना बुरा नहीं है। सेक्टर के ऊपर इंपैक्ट पड़ते रहते हैं किसी ना किसी बैड न्यूज की वजह से, क्योंकि आपके जो पोर्टफोलियो है ना, उसके अंदर एक स्टॉक्स नहीं है, कम से कम यहाँ पे 70 से 80 स्टॉक्स हैं मान लीजिए। तो अलग अलग सेक्टर्स के हैं, तो हो सकता हो कुछ सेक्टर अच्छे चल रहे हैं, कुछ सेक्टर जो है वो डाउन चल रहे हैं। तो जो अच्छे चल रहे हैं वो तो रिटर्न आपको दे रहे हैं, लेकिन जो डाउन चल रहे हैं वो आपको नेगेटिव साइड में खींच रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा सा ना आपका जो रिटर्न है वो एवरेज सा हो जाता है। तो इसीलिए इस फंड जो है थोड़ा सा अभी कंसोलिडेट कर रहा है रिटर्न के मामले में, लेकिन इसके अंदर मुझे पोटेंशियल नजर आता है। इसके बेंचमार्क के सामने इसकी रिटर्न की बात करें ना, S&P BSE 100 जो है वो 21.88% का रिटर्न निकाल कर दिया। ऐसे स्कीम ने अपने बेंचमार्क से अच्छा ही रिटर्न निकाल कर दिया है 22.84% का। देखिए, कोविड-19 की सिचुएशन में जब मार्केट शार्पली गिरी थी तो शार्पली रिकवर भी हुई थी, उसकी वजह से आपको बेंचमार्क इतना निकालता हुआ दिखा रहा है। आमतौर पे जब नॉर्मल मार्केट चलती है तो 1 ईयर के अंदर बेंचमार्क इतना बढ़िया कमाल नहीं करता है जितना म्यूचुअल फंड प्लान करता है। इसीलिए इस टाइम पर जो स्कीम्स हैं उनके बराबर जो है वो बेंचमार्क आपको रिटर्न देते हुए नजर आएंगे। मतलब आप आप में से किसी ने इंडेक्स फंड में निवेश किया होता, इस फंड में निवेश किया होता, तो ऑलमोस्ट दोनों का रिटर्न जो है वो बराबर होता है। कहने का मतलब ये है। चलिए, यहां पर रिटर्न्स की बात करेंगे तो हम यहां पे एसआईपी की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूं कि लमसम को थोड़ा सा कम करिए। लमसम तभी करिए जब मार्केट गिरती है। तो एसआईपी मोड में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट एवरेजिंग का होता है, लंबे समय में अच्छा बेनिफिट मिलता है, सस्ते में यूनिट्स आपको अलॉट होती हैं। तो यहां पर एनुअलाइज रिटर्न की बात करें ना, तो एनुअलाइज रिटर्न काफी बढ़िया है। यहां पर आप 66.29% का 1 ईयर में देखेंगे, क्योंकि मार्केट शार्प रिकवर हुई थी, तो इसकी स्कीम ने भी काफी अच्छा रिटर्न जो है निकाल करके दिया है। 2 ईयर्स के अंदर यहाँ पे 30% के आसपास का रिटर्न है, 3 ईयर्स के अंदर 19.5% का रिटर्न है, और 4 इयर्स के अंदर भी यहां पर 15% का आसपास का रिटर्न आपको निकाल कर दिया है। मतलब एफडी से आपका रिटर्न जो है वो इस म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर डबल है। अब देखिए, 5 ईयर के अंदर कितने बड़े बड़े भूचाल आए हैं, आपको आइडिया है? थोड़ा सा आंख बंद करके सोचिए कि मोदी जी ने कितने कड़े कड़े डिसीजंस लिए हैं। उस डिसीजन की वजह से मार्केट में थोड़ी बहुत आपको जो है क्रैश होते हुए नजर आई हैं चीजें। उसके बाद कोविड आया, कोविड में भी क्रैश होता हुआ आपको नजर आया, लेकिन फिर भी इस फंड ने 5 ईयर तक कंसिस्टेंट अच्छा रिटर्न दिया है। तो इससे बुरी चीजें क्या होंगी? जितनी चीजें भी हमने गुजारी हैं इस टाइम में, कोरोना वायरस हो गया और भी दूसरी चीजें हो गई, चाइना से हमारी लड़ाई हो गई, तो इसकी वजह से हमारे मार्केट को काफी बैड इंपैक्ट जो है वो पहुंचा था। लेकिन फिर भी मार्केट ने आपको इतना बढ़िया रिटर्न निकाल करके दिया है लंबे समय में। इसीलिए बोलता हूं कि एफडी करने वाले मेरे भाई, आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम थोड़ा सा अमाउंट म्यूचुअल फंड में डालकर तो देखो कि आपका पैसा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। इसी बात पे एक लाइक करके अपना प्यार सपोर्ट दिखा दो। चलो, यहां पर सबसे पहले बात करेंगे पोर्टफोलियो की। तो पोर्टफोलियो के अंदर टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर के साथ में साथ यहां पर आईटी सेक्टर भी लिया गया है। एचडीएफसी जैसे दिग्गज बैंक, आईसीआईसी, इन्फोसिस और एचसीएल टेक्नोलॉजी मेरा फेवरेट आईटी सेक्टर का स्टॉक है। डेविस लेबोरेटरी यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यहां पे देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज, अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज में छोटी सी न्यूज आई है कि पंजाब के अंदर टावर वगैरह तोड़े गए हैं, लेकिन आपको पैनिक होने की
जरूरत नहीं है। समुंदर में से 1-2 बाल्टी भर लेने से समुंदर को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो रिलायंस है ना, वो वाकई में एक समुंदर है। बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क है इनका। तो ये छोटे मोटे इंपैक्ट से इतना बुरा हाल नहीं होगा कि यहाँ पे शेयर जो है 20-20, 25-25 टूट जाए। आपको बिल्कुल पैनिक करके एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। डिप के ऊपर लेने की एडवाइस रहेगी। मेरी ओपिनियन तो यही है, बाकी आप अपनी रिसर्च कर लीजिएगा। उसके बाद ITC लिमिटेड, लेसन टर्बो, यहाँ पे श्री सीमेंट सेक्टर के ऊपर दोबारा से जो है बहारें आने वाली हैं। तो आपको जो है सीमेंट सेक्टर के भी शेयर को होल्ड करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं SBI का जो पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर है मुझे काफी अच्छा लगा। रिटर्न भी ठीक ठाक दिया है, लेकिन आने वाले टाइम में ग्रोथ की पूरी उम्मीद है। तो अगर आपने SIP कर रखी है तो होल्ड कीजिए। अगर आप इस SIP केवल SBI के अंदर ही करना चाहते हैं, आपको SBI पसंद है, कई लोग को होता है ज्यादा ट्रस्ट जो है किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड पे होता है, तो आप इसके साथ में नंबर 5 पे मैं SBI म्यूचुअल फंड में SBI ब्लू चिप को रखता हूं। चलिए अभी बात करेंगे इस लिस्ट के नंबर 4 की। नंबर 4 पे जो प्लान मैंने रखा है वो आता है UTI फैमिली से। UTI का मास्टर शेयर यूनिट स्कीम डायरेक्ट ग्रोथ प्लान काफी अच्छा है। डायरेक्ट मोड में मैं आपको दिखा रहा हूं और इसका एक्सपेंस काफी कम है, 1% के आसपास है। 7,007.54 करोड़ इस फंड का साइज है। फंड साइज ठीक है। फंड साइज आप हम इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे हम म्यूचुअल फंड SIP करते हैं, हमारे आपके जैसे लोग मिलकर जो पैसे इकट्ठा करते हैं, उससे फंड साइज जो है वो बढ़ता जाता है। तो फंड साइज जो है वो ठीक ठाक है, भरोसे करने लायक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने भरोसा दिखाया है। उसके बाद NAV की बात करें तो 166.24.99 आपको देखने के लिए मिलेगा। क्रिसल ने इसको भी 3 स्टार से रेट किया है, तो रेटिंग 3 स्टार कम से कम होनी चाहिए। 4 और 5 है तो वेल एंड गुड। उसके बाद अगर बात करें ना बेंचमार्क के सामने इसके रिटर्न की, तो आप देख सकते हो बेंचमार्क के सामने इसकी रिटर्न जो है 24.48% है, और S&P BSE ने वहीं 20.2 हमेशा की तरह निकाल कर दिया है। बात करें इसके एनुअलाइज्ड रिटर्न की, तो यहां पर थोड़ा सा रिटर्न आपको काफी ठीक ठाक देखने के लिए मिलेगा। कंसिस्टेंट रिटर्न जो है वो देता हुआ नजर आ रहा है, देख सकते हैं रिटर्न आपको काफी अट्रैक्टिव देखने के लिए मिलेगा। पोर्टफोलियो की बात करें, IT के 2-3 शेयर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। HDFC, ICICI, दीवान, सेम आपको जो है एक्सपोजर जो है वो देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर कुछ बैंक्स जो है वो चेंज है उनके मुकाबले, लेकिन अगर कंप्लीट आपको होल्डिंग्स देखोगे तो आपको और ज्यादा बढ़िया जो है वो देखने के लिए मिलेगा। अभी बात करेंगे नंबर 3 की। नंबर 3 पे जो प्लान मैंने रखा है वो आता है मराई एसेट फैमिली से। मराई एसेट लार्ज कैप डायरेक्ट ग्रोथ, ये फंड मुझे काफी अच्छा लगता है कई रीजन की वजह से। एक तो क्रिसल ने इसको 4 स्टार से रेट किया है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें ना तो 0.55% आपको देखने के लिए। फंड साइज की बात करें तो फंड साइज काफी बड़ा है। फंड साइज की बात करें तो 20,797.05 करोड़ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। मतलब बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर भरोसा दिखाया है। NAV की बात करें तो 67.576 यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। और इस स्कीम के रिटर्न्स को आप देखोगे तो इस टाइम पे रिटर्न को आप इस टाइम पे छोड़ ही दो, क्योंकि इस टाइम पर जितने भी इंडेक्स हैं उनमें बहुत शार्प रिकवरी आपको देखने के लिए मिलेगी स्कीम के मुकाबले। लेकिन लॉन्ग टर्म में एक कंसिस्टेंट रिटर्न देने के लिए स्कीम जाना जाता है। यहां पर देख सकते हैं जो रिटर्न्स आपको देखने के लिए मिलेगा वो काफी आपको बढ़िया देखने के लिए मिलेगा। मतलब गिरती मार्केट में भी फंड ने काफी अच्छा रिटर्न निकाल कर दिया अपने इन्वेस्टर्स को, तो ये एक अच्छे प्लान की निशानी होती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 1 ईयर के अंदर 58.58% देखने के लिए मिलेगा। 2 इयर्स के अंदर जो है 26.74% देखने के लिए मिलेगा, और 3 इयर्स के अंदर 19.02% देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद 5 इयर्स के अंदर 16.35% का रिटर्न आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। देखिए होता यह है कि कभी कभी क्या होता है कि किसी फंड मैनेजर ने किसी सेक्टर को ज्यादा फोकस किया होता है और उस सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट का भी आशीर्वाद हो जाता है और वो सेक्टर जो है दौड़ने लगता है, तो उसमें उस फंड का रिटर्न जो है दूसरे के मुकाबले जो थोड़ा ज्यादा देखने के लिए मिलता है। तो ये सब चीजें चलती रहती है। 19-20 का फर्क आपको देखने के लिए मिलेगा, बट आपने ये देखना है कि फंड साइज अच्छा होना चाहिए, फंड मैनेजर ने अच्छे से मैनेज किया होना चाहिए, क्रिस्टल की अच्छी रैंकिंग, और बाकी सब चीजों को कंपेयर करने के बाद में स्टॉक्स भी आपने देखने चाहिए कि फंड मैनेजर ने जो स्टॉक्स लिए हैं क्या उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा स्टॉक्स तो नहीं है जो खत्म होने की कगार पे है और आपके पैसे जो हैं वो पे फंस सकते हैं। तो ये सारा एनालिसिस करने के बाद आपको पता चलता है कि आपके लिए बेस्ट लार्ज कैप कौन सा हो सकता है। तो इसके अगर होल्डिंग्स की बात करें ना तो यहां पर भी काफी अच्छे स्टॉक्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। मैं यहां पर कुछ आपको स्टॉक्स मेन दिखाना चाहूंगा। यहां पर मैं ओपन कर लेता हूं उसका पूरा पोर्टफोलियो और लगा देता हूं उसको सेक्टर वाइज। तो मैंने यहां पे सेक्टर वाइज लगा दिया है। सेक्टर वाइज लगाते ही आप यहां पर देख सकते हो कि इस फंड का जो मेन फोकस्ड है वो कहां पर है, बैंकिंग सेक्टर की तरफ है। आप देख सकते हो HDFC, ICICI, एक्सिस, स्टेट बैंक, कोटक बैंक और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहां पर ये सारे बैंक्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसका मतलब बैंकिंग सेक्टर की तरफ ज्यादा एक्सपोजर होने का बेनिफिट भी होता है कि आपका जो फंड है वो ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि बैंकिंग
बैंकिंग सेक्टर सबसे सेफ माने जाते हैं अदर किसी के मुकाबले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज काफी बेहतरीन कंपनी है, बजाज पेट्रोलियम, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये सब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और फार्मास्यूटिकल से भी बढ़िया बढ़िया कंपनी जो है फंड मैनेजर ने चुने हुए हैं। तो पोर्टफोलियो मुझे काफी अट्रैक्टिव दिख रहा है, तो लॉन्ग टर्म में इसके अंदर आपको गेन मिलेगा ऐसा मेरे को लगता है। चलिए अभी बात करेंगे इस लिस्ट के नंबर 2 की। नंबर 2 पे जो फंड मैंने रखा है वो आता है कोटक फैमिली से। कोटक का ब्लू चिप फंड मेरे को काफी अच्छा लगता है कई रीजन की वजह से। सबसे पहले इसकी रेटिंग मुझे काफी पसंद आती है, 4 स्टार से रेट किया गया है। एनएवी की बात करें तो एनएवी थोड़ी ज्यादा है, 330 की एनएवी आपको देखने के लिए मिल रही है इस टाइम पर। बट आप चिंता मत करो, कोई कोई की एनएवी जो है वो 800 500 भी होती है, 1000 भी होती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनएवी को देखकर आपने जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ठीक है। 5 रुपए एनएवी है तो जरूरी नहीं है वो 50 रुपए में बदल जाएगी, तो वो भी आपने फोकस करना, आपने ध्यान देना है पूरे स्ट्रक्चर, फंड के पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर। चलिए यहाँ पर फंड साइज की बात करें तो यहाँ पर आपको फंड साइज काफी अच्छा देखने के लिए मिलेगा, 1944.31 करोड़ आपको देखने के लिए मिला। एक्सपेंस की बात करें तो 1% का एक्सपेंस आपको देना पड़ेगा फंड को मैनेज कराने के लिए। उसके बाद क्रिस्टल ने 4 स्टार दिया है, वो मैं आपको बता चुका हूं। इस फंड ने अपने बेंचमार्क के सामने अच्छा रिटर्न निकाल करके दिया है, आप यहां पर देख पा रहे होंगे। एनुअलाइज्ड रिटर्न की बात करें तो इसका एनुअलाइज्ड रिटर्न बाकी फंड के मुकाबले थोड़ा सा बेहतरीन है। तो अगर आप किसी रेपुटेटेड एएमसी के साथ में जाना चाहते हो तो कोटक ब्लू चिप आपके लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। आप देख सकते हो रिटर्न काफी बढ़िया रहा है। उसके बाद पोर्टफोलियो की बात करें तो पोर्टफोलियो भी काफी अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर कुछ टॉप होल्डिंग्स की बात करें और मेन यहाँ पर मैं पूरा पोर्टफोलियो ही खोलकर आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि पोर्टफोलियो कितनी बढ़िया तरीके से यहाँ पर मैनेज किया कि कितने कमाल के स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में रखा गया है। तो आपके सारे अंडे एक टोकरी में नहीं है। जैसे हम स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली करते हैं, बिना गाइडलाइंस के स्टॉक मार्केट में उतरना आपके लिए आग में कूदने के जैसा हो सकता है, आपका पैसा पूरा खत्म भी हो सकता है अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन रॉन्ग हो गया या फिर आपने सही जगह पर नहीं खरीदा। देखिए स्टॉक मार्केट में अगर स्टॉक आपने सही चुन भी लिया, मजबूत शेयर चुन भी लिया, तो जरूरी नहीं है कि आपका पैसा बन जाए, क्योंकि एंट्री और एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टाइमिंग अगर आपकी खराब हो गई तो आपका पैसा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए म्यूचुअल फंड सेफ है, ठीक है। चलिए यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर के साथ साथ में आईटी सेक्टर देखिए कितनी तरीके स्टेबल तरीके से मैनेज किया गया है। मतलब ज्यादा फोकस बैंकिंग पर भी नहीं है, ज्यादा आईटी पर भी नहीं है, बैलेंस किया गया है, काफी अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाई किया गया है। देखिए बजाज फाइनेंस बहुत बढ़िया है, एसबीआई कार्ड ये तो लाइफ टाइम आपको रिटर्न देगा लंबे समय में, मैक्स फाइनेंस काफी बढ़िया है, और बाकी सब देख लीजिए, कैडिला हेल्थ केयर बहुत अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाई किया गया। मतलब किसी एक सेक्टर को ज्यादा फोकस नहीं किया गया है, आपके पैसे को अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाई किया गया। तो ये फंड दूसरे नंबर पे मेरी लिस्ट में आता है। अभी बात करेंगे इस लिस्ट की नंबर 1 की। नंबर 1 पे जो दिग्गज प्लान मैंने रखा है वो मेरा फेवरेट है, और इस एएमसी के 2 प्लान मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। एक इसका लार्ज कैप, दूसरा इसका मिड कैप। उसके अलावा मैं कोई भी इसके फंड के बारे में बात नहीं करता हूं। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनाऊं प्लीज नीचे कमेंट्स करके मुझे बताइएगा, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए बात कर रहा हूं मैं यहां पर एक्सिस ब्लू चिप फंड की। तो एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, और रिटर्न इसका आप देखोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। बिल्कुल एक स्मॉल और मिड कैप के जैसा रिटर्न होता है इसका, क्योंकि इसका फंड मैनेजर वाकई में बहुत स्मार्ट है। बहुत लंबे टाइम से मैं ट्रैक कर रहा हूं इस फंड को और एक्सिस मिड कैप को। दोनों ही फंड काफी अच्छा और कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहे हैं, गिरती मार्केट में भी रिटर्न निकाल कर देते हैं। इससे अच्छी बात क्या होगी आपके लिए। चलिए यहां पर आप देखो क्रिस्टल ने इसको 5 स्टार से रेट किया है। उसके बाद यहां पर एक्सपेंस की बात करें तो कुछ भी आपसे नहीं ले रहे हैं, 0.52% ले रहे हैं। उसके बाद फंड साइज उसके बाद फंड साइज की बात करें तो 20,480.17 करोड़ फंड साइज भी कितना बड़ा है। उसके बाद एनएवी की बात करें तो कई लोगों की शिकायत होती है सर एनएवी बहुत ज्यादा है, तो इसकी एनएवी कम है। यहां पर 43.03%। फंड साइज की बात करें तो 20,480 करोड़ यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। एनएवी की शिकायत रहती कई लोगों की, सर इसकी एनएवी ज्यादा है, तो इसकी एनएवी आपको 43.03 देखने के लिए मिल जाती है। और इसके बेंचमार्क के सामने इसके रिटर्न की बात करें तो ये स्कीम ने अपने जो दूसरे कॉम्पिटिटर हैं उनके मुकाबले काफी अच्छा रिटर्न निकाल कर दिया है अपने बेंचमार्क के सामने। इस टाइम पे तो बहुत शार्प रिकवरी हुई है, जितने भी इंडेक्स हैं बहुत तेजी से भाग रहे हैं, डेली हाई पे हाई लग रहे हैं, लेकिन इस स्कीम ने पीछा नहीं छोड़ा अपने इंडेक्स का। मतलब इंडेक्स को हमेशा दबा के रखा कि भाई तू नीचे ही रहेगा। तो आप देख सकते हो इस स्कीम को निफ्टी 50 इसका इंडेक्स है, और निफ्टी 50 के सामने इसने जो है 25.34% का रिटर्न निकाल कर दिया है। वहीं निफ्टी 50 के इंडेक्स बेंचमार्क की बात करें तो 20.53% का रिटर्न निकाल कर देगा। और अगर आप देखोगे ना इसके पोर्टफोलियो को, तो ऐसा नहीं है कि इसने जो है 1 साल रिटर्न दे दिया क्योंकि मार्केट शार्प रिकवरी हुई थी और बाकी टाइम पे कुछ नहीं दिया। बाकी टाइम पर भी इसका रिटर्न काफी कमाल का है। आप यहां पर देख सकते हो 1 ईयर का रिटर्न जो है वो 60% के पास में है, 2 ईयर्स का यहां पर 30% आपको देखने के लिए मिलेगा, 3
ईयर्स के अंदर 23% का रिटर्न है, और 5 ईयर के अंदर सबसे अच्छी बात यह है लॉन्ग टर्म में दूसरे फंड 15% दे रहे हैं, 12% दे रहे हैं। ये जो है लॉन्ग टर्म में 5 साल के जो टाइम पीरियड था, जिस टाइम पे काफी सारे नोटबंदी और बहुत सारे दूसरी चीजें हुई थी, उस टाइम पर भी इसने जो है 20% का रिटर्न निकाल करके दिया था। इस वजह से ये मेरी लिस्ट में नंबर 1 पे है। पोर्टफोलियो की बात करें तो इसका पोर्टफोलियो तो मैं आपको कंप्लीट दिखाऊंगा, पूरी डिटेल के साथ में डीपली बताऊंगा, तो आप थोड़े देर और वीडियो के साथ में बने रहिए। तो चलिए इसको सबसे पहले सेक्टर वाइज लगाऊंगा। सेक्टर वाइज लगाने के बाद में सबसे बेहतरीन बैंक चुन रखे हैं जो अभी भी ग्रीन में ही है, मतलब रेड में आने का कोई मतलब ही नहीं है। मैंने बोला था आईटी सेक्टर के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर है, तो आईटी सेक्टर डाउन चल रहा है, और बजाज फाइनेंस सदाबहार शेयर है। फार्मास्यूटिकल में भी 1 नंबर की कंपनीज जो है वो चुन रखे हैं। उसके बाद एवेन्यू सुपरमार्ट बहुत ही धमाकेदार शेयर है, और ये मैं बोलता हूं ये लॉन्ग टर्म में बहुत कुछ अभी भी कर सकता है। आप देख सकते हो यहाँ पर नेस्ले जैसे शेयर, मारुति सुजुकी जैसे शेयर आपको देखने के लिए मिलेंगे, भारतीय एयरटेल, एचडीएफसी लाइफ, तो कमाल के शेयर्स आपको इसके पोर्टफोलियो में देखने के लिए मिलेंगे। तो ये था मेरी लिस्ट में नंबर 1 पे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपना प्यार सपोर्ट दिखाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब तो करिए बेल आइकन के साथ में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।